हेलो स्टूडेंट, मैं आर के शर्मा आज आपको पढ़ाने जा रहा हूँ चैप्टर 4 चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। और ये हमारी सीरीज 7 है और आज हम क्वेश्चन नंबर 4 पर डिस्कस करेंगे। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें कुछ केसेस हैं जो आपको हेल्प करेगी आगे अकाउंटिंग करने में। जैसे हमारे आगे के चैप्टर एडमिशन, रिटायरमेंट, इन चैप्टरों में काफ़ी हेल्प करेगा ये वाला क्वेश्चन। और स्टार्ट करते हैं। कहता है ए बी एंड सी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 5:1। कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, सैक्रिफाइस रेशियो एंड गेनिंग रेशियो इन ईच ऑफ द फ्लोइंग केसेस। यानी कि हमें ऑर्डर रेशियो गिवन है ए और बी और सी का 5:4 रेशियो 1। अब हमें उसकी हेल्प से ये केसेस करने हैं। सबसे पहला केसेस हम करते हैं। कहता है कि सी एक्वायर्स 1/5 शेयर फ्रॉम ए, यानी सी ने टेक किया है 1/5 शेयर किससे, ए से। अब हमारे पास जो गिवन है ओल्ड रेशो ए का, बी का और सी का, जो गिवन है 5:4:1। अब ये कहता है ए, बी और सी ने जो एक्वायर करा है 1/5 से करा ए से। तो हमारे 5 जो रेशो है ओल्ड वो है 5, 4, 9 और 1, 10। 5/10, 4/10 और आपका 1/10। अब सी ने किससे एक्वायर करा, ए से, तो ए का रेशो तो 1/5 से कम हो जाएगा और इसका 1/5 से बढ़ जाएगा। बी पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा क्योंकि सी ने केवल टेक जो करा है, एक्वायर करा है केवल ए से। तो अब हम इसका एलसीएम ले लेंगे। 10 और 5 का एलसीएम लेंगे तो 10 आएगा और इसको हम डिवाइड करेंगे। 10 एकम 10, 5, 5 दूनी 10, तो ये आएगा 3/10। इस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ये 4/10 का 4/10 ही रहेगा। अब 10 और 5 का एलसीएम लेंगे तो फिर से 10 आएगा। 10 एकम 10 प्लस 5 दूनी 10, ये हो जाएगा 3। सिंपल सी बात है, जिससे जाएगा वो माइनस होगा, जिसको मिलेगा उसका जो शेयर होगा वो गेन कर जाएगा और जिससे दिया है वो सैक्रिफाइस। तो यानी कि जो हमारे रेशो हो गए ए के, बी के और सी के, वो हो गए 3, 4, 3, 3, 4, 3, यानी कि 3/10, 4/10 और 3/10। अब हम चलते हैं अगले केसेस सेकंड पर। वो हमें कहता है कि, तो सेकंड केस कहता है सी एक्वायर 1/5 शेयर इक्वली फ्रॉम ए एंड बी। यानी जो सी ने लिया है शेयर, सी एक्वायर्स 1/5 शेयर इक्वली लिया है ए एंड बी से। यानी कि ए और बी, सी का जो शेयर है 1/5 है और इन्होंने जो इक्वली लिया है, इक्वली मतलब अगर दो पार्टनर है ए और बी तो 1/2। तो जो ये हो जाएगा 1 कितने 1, 5 2 10, 1 1 5 2 10। तो ये फेवर करेगी सी को, इन फेवर ऑफ सी, इन फेवर ऑफ सी, इन फेवर ऑफ सी। अब इसकी सहायता से हम इनके सैक्रिफाइस और गेन रेशो निकाल लेंगे। जैसे कि ए का, बी का और सी का। हमारे पास ओल्ड रेशो इनके गिवन है जो है 5/10, 4/10 और 1/10। सब में यही रेशो काम आएगी क्योंकि ओल्ड रेशो सबके इक्वल है। तो अब इसकी हम इससे सैक्रिफाइस, ए ने कितना किया है 110, तो इससे 110 घटा देंगे ए से। 5/10 माइनस 1/10 और 4 से घटा देंगे 1/10। अगर ये सैक्रिफाइस करते हैं तो ये करेगा गेन, यानी कि जो सी का शेयर है 1/10, इसमें वृद्धि हो जाएगी। ए ने क्या है 1/10 और बी ने भी कराया 1/10। अब हम इसका एलसीएम ले लेंगे और एलसीएम लेने पर 10 और 10 का एलसीएम लेंगे 10 ही आएगा और ये हो जाएगा 5 - 1 4/10। ऐसे इसी प्रकार इसका एलसीएम ले लेते हैं हम 10, 4 - 1 = 3/10। ऐसे हम इसका एलसीएम लेंगे 10 ही आएगा और ये आ जाएगा 1 + 1 + 1/3/10। तो हमारे जो रेशो हो गए
ए के, बी के और सी के, वो हो गए 4:3:3। अब हम चलते हैं अगले केसेस पे। केसेस थर्ड, केस थर्ड में क्या कहता है हमें ये, केस थर्ड, तो केस थर्ड कहता है कि ए, बी एंड सी विल शेयर फ्यूचर प्रॉफिट इक्वली, यानी कि ओल्ड रेशो तो हमें 5:4:1 दे रखे हैं, पर जो हमारे न्यू रेशो हो गए वो फ्यूचर में हो गए इक्वली। तो हम केस थर्ड में ओल्ड रेशो में गिवन है 5:4:1 और हम इसको इक्वल लिख लेंगे, न्यू रेशो 1:1:1। इसकी सहायता से हम सैक्रिफाइस और गेनिंग रेशो निकाल लेंगे। और सैक्रिफाइस रेशो या गेनिंग रेशो का जो हमारा फॉर्मूला होता है वो होता है ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो। अब हम ए का, बी का और सी के रेशो फाइंड कर लेंगे। हमें ओल्ड दे रखा है 5/10, इनका सम, और इसका दे रखा है 1/3। ऐसे ही लिख लेंगे 4/10 और 1/10। इसमें से 1/3 घटा देंगे न्यू रेशो, क्योंकि तीनों का ही बराबर है, और इनका हम एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम हमारा आएगा 10 और 3 का 30, 10 तिया 5 15 माइनस 3 नाम 30, तो ये आएगा 5/30। फिर हम इसका निकालेंगे इसी प्रकार, ये भी 30 आएगा, 10 तिया 4 12, 3 नाम, ये हो जाएगा 2/30। इस प्रकार हम सी का निकाल लेंगे। 10 और 30 का एलसीएम 30 आएगा, और 10 तिया 30, 3 नाम 30, ये आएगा माइनस का 7/30। तो ये ए और बी तो करेंगे सैक्रिफाइस, ए और बी सैक्रिफाइस, और हमारा सी करेगा गेन। मैंने पहले ही आपको बताया, अगर पॉजिटिव आता है तो सैक्रिफाइस होगा, माइनस में आता है तो गेन होगा। अब हम केस 4 पर डिस्कस करते हैं। केस 4 हमें क्या कहता है कि सी एक्वायर 1/10 शेयर ऑफ ए एंड 1/2 शेयर ऑफ बी, यानी जो सी ने शेयर लिया है, सी ने जो एक्वायर करा है वो करा है 1/10 फ्रॉम ए से, एंड बी से किया है 1/5, तो इस 1/2। इसके हेल्प से हम इनके सैक्रिफाइस और गेनिंग रेशो निकाल लेंगे। तो हमारे पास ओल्ड रेशो है ए, बी और सी के 5:4:1, और अब ए ने और बी ने, ए की जो रेशो है वो 5/10 है, इसका है 4/10, और इसने सी को कितना दिया है, ए ने दिया है 1/10 और इसने दिया है 1/2। तो अब देखते हैं ये कितना फेवर करता है ऑफ सी। तो यहाँ हम गुना कर लेते हैं, 5 × 5, 10 × 10 हो जाएगा 100, इसकी कर लेंगे 4, 10 दूनी 20। अगर हम इसको शॉर्टकट करें तो ये जाएगा 1/20, 5 दूनी 10, फिर 4 पंजे 20, यानी 1/5। तो जो ये जाएगा इन फेवर ऑफ सी, इन फेवर ऑफ सी, इन फेवर ऑफ सी। अब इसकी हेल्प से हम इनके सैक्रिफाइस का गेनिंग रेशो फाइंड कर लेंगे। ए है, बी है और सी। ए का जो शेयर है वो है 5/10, इसका है 4/10 और इसका है 1/10। और अब जो सी, ए ने फेवर किया है 1/20 का और बी ने किया है 1/5 का, तो इसमें से तो 1/20 घटा देंगे, इसमें से हम घटा देंगे 1/5 और इनमें दोनों में जोड़ देंगे, क्योंकि ये गेन करेगा वो दोनों सैक्रिफाइस। अब हम 10 और 20 का एलसीएम ले लेंगे, और 10 और 20 का एलसीएम लेने पर हमारा आएगा 20, तो 10 दूनी 20, 2 पंजे 10, 20 एकन 20, ये हो जाएगा 9/20। फिर हम इसका एलसीएम इसी प्रकार ले लेंगे, इसका एलसीएम 10 और 5 का एलसीएम आएगा 10, 10 एकन 10, 4 हो जाएगा, 5 दूनी 10, ये हो जाएगा 2/10। इसी प्रकार हम इसका एलसीएम ले लेंगे, इसका एलसीएम लेने पर हमारा आएगा 20, और 10 दूनी 20, 20 एकन 20 और 5 चौक 20, तो हो जाएगा 4 2 6 और 1 7/20। पर अब ए का जो रेशो आया वो 9/20 आया, इसका 2/10 आया, उसका आया 7/20। तो इनके जो समान अनुपात बराबर नहीं है, तो इनके अनुपातों को बराबर करने के लिए हम इनको जोड़
लेते हैं। जब भी हमें किसी के अनुपात पार्टनर के इक्वल करने होते हैं तो जो रेशो हमारे पास आए हैं उनको हम लिख लेते हैं और उनको सबको आपस में जोड़ लेते हैं, जिससे हमें न्यू रेशो फाइंड लग जाता है। और अगर हम 20 और 10 और 20 का एलसीएम लेते हैं तो ये आ जाएगा 20। तो 20 एकन 20 हो जाएगा 9, 10 दूनी 20 हो जाएगा 4 और 20 एकन 20 हो जाएगा 7 का 7। तो हमारे जो रेशो आएंगे ए, बी और सी के वो आएंगे 9:4:7। इस प्रकार ये क्वेश्चन हमारा फिनिश्ड होता है। याद रखें, जब भी क्वेश्चन को करें आपको कहाँ मल्टीप्लाई करनी है, कहाँ आपको माइनस करना है, कहाँ गेन करना है, वो सब क्वेश्चन में गिवन होता है और हिडन होता है। जैसे अब यहाँ से ए नहीं कराया तो प्लस और माइनस होगा, यहाँ इक्वली ए और बी है, ए एंड बी लिखा है तो मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ प्रॉफिट से इक्वल है तो हम इसको नॉर्मली गेनिंग और सेक्रीफाइस से तो निकाल लेंगे। यहाँ भी आपको एंड दिया है और ओ पे एंड जब दो पार्टनर के बीच में दिया है, यानी कि जो भी रेशो उसने एक्वायर किया है सी ने, तो वो उनसे मल्टीप्लाई करके उसके सेक्रीफाइस और गेनिंग रेशो निकालते हैं। उसके हिसाब से फिर हम उनके न्यू रेशो फाइंड कर लेते हैं। तो इस प्रकार आज की हमारी क्लास खत्म होती है। धन्यवाद।